हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और जैसा कि आप मेरे पिछले ब्लॉग में आप जानते हैं, देखा होगा आपने कि मेरा वृंदावन का ट्रिप हो चुका है ख़त्म और मेरे नए सफ़र की शुरुआत अब हो चुकी है। ये है हमारी प्यारी सी तनुदी और ये है हमारे गंदे से हस्बैंड और ये हूँ मैं। अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट जा रहे हैं और इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब तक अपने अपने गेस्ट को कमेंट में छोड़ दें। बाय बाय। अपना वो दो जा गई। सीन मार है। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, ये था इंदौर का एयरपोर्ट, और यहाँ पहुंचने के बाद हमें लगी भूख तो नहीं लगी थी सच बताऊं तो, लेकिन ठीक है, वो होता है ना कि आप एयरपोर्ट में कुछ तो खाने का मन कर जाता है। तो बस हम लोग बस उसी के लिए यहाँ पे तनुदी ने ऑर्डर किया अपने लिए सैंडविच, इन्होंने किया कि KFC से 2 बर्गर। तो हम दोनों ने बर्गर खाए। 10 है। तो बर्गर खाते खाते हमने अपनी इंस्टा स्टोरी के लिए कुछ मुंह बनाए इधर उधर करके, और फिर हम बैठ गए अपने फ़्लाइट पे। तो फ़्लाइट की कई प्रोसेस ऐसी होती हैं कि आपको नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि वो लोग मना कर देते हैं। तो बस हमने की थोड़ी सी मस्ती फ़्लाइट में, क्योंकि अभी हमारी उड़ान नहीं भरी थी। अभी वो जो मैडम होती ना, उनकी बकवास थोड़ी बाकी थी। तो बस हम उन्हीं की बकवास सुनने के लिए बैठे हुए थे। और ये है इंदौर का एयरपोर्ट और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग मुंबई के लिए। तो हमारी इंदौर से जो फ़्लाइट थी वो लैंड हो चुकी है मुंबई में। अभी हम मुंबई पहुंच गए हैं और मैंने अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाई, क्योंकि मुझे उतारनी थी ट्रॉली, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने बस इसी चैलेंज को लिया और ट्रॉली नीचे उतारी और इनको बहुत ही गंदा मुँह बना के दिखाया। और आपने भी देख लिया मेरा गंदा सा मुँह। कोई बात नहीं। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से टैक्सी बुक करके अपने घर। तो मिलते हैं जब हम अपने घर पहुँच जाते हैं मुंबई वाले। आ गए हम लोग। गाइस मेरे बाल बड़े हो गए। और तो हम मुंबई पहुंच गए हैं और अपने लिफ्ट में आ गए हैं। और मैंने बता रही हूँ कि देखो मेरा थोड़ा सा पेट निकल गया है और तनुदी हंस रही हैं। और मैं फिर इन्हें वापस एक बहुत गंदा सा मुँह बना के, कि कुछ लोग ऐसे भी स्माइल करते हैं, ऐसा कुछ तो भी एक्टिंग कर रही हूँ, आप ध्यान मत दो। पर हम पहुँच गए हैं घर। तो मुंबई में अपना 2 दिन समय बिताने के बाद आज जो समय है वो है रात की या सुबह की कह सकते हैं। 3 बज चुके थे और हम 3:30 बज चुके थे और हमने नहा के रेडी हो गए हम लोग, क्योंकि हमारी वापस से फ़्लाइट थी। और जो फ़्लाइट थी वो थी दुबई के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अब हम जा रहे हैं दुबई। तो अब हमारा सफ़र हो जाता है दुबई के लिए शुरू। तो अभी जो बज रहे हैं सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं दुबई। तो सुबह सुबह सबकी आंखों में आपको नींद दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी थी कि चेहरे में खुशी ही अलग दिख रही थी। तो बहुत सारा हमारा लगेज था, तो लगेज पैक हो चुके थे। अब हम जा रहे हैं नीचे। सब ने अपना अपना फ़ोन ऑन कर रखा था, क्योंकि सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे को कवर करके वीडियो बना रहे थे। और मेरा पता नहीं वीडियो अचानक से क्यों ब्लर हो जाता है। तो फाइनली हम आ गए थे नीचे। और आप देखिए सुबह की 4:30 बज रही है और ये भैया अपने डॉगी को नीचे वॉक कराने के लिए आए हैं। मतलब सीरियसली यार, हम खुद को वॉक करने के लिए लेकर आ पाते। तो ठीक है, हम बैठ चुके अपनी टैक्सी में। हमारी टैक्सी निकल चुकी है। आप देख रहे हैं ना, पूरा अंधेरा है। मुंबई में आपको इतनी खाली सड़कें कभी नहीं दिखने वाली है, सच में नहीं दिखने वाली, क्योंकि मुंबई पूरा ट्रैफिक से भरा होता है। क्योंकि अभी सुबह की 4 बज रही है तो सब कुछ खाली है। बताओ क्या कहना चाह रही है। मृणालताई गोरे उद्यान पुल पर 1.5 किलोमीटर तक चलते रहे। फ्लैश ऑन कर दे यार। उसका क्लियर आ रहा है। अच्छा गाइस हम लोग जा रहे हैं दुबई। बाद में बोलना पड़ेगा, क्योंकि नींद से थोड़ा नींद कंप्लीट नहीं है, इसलिए आँखें सूजी हुई बिल्ली की तरह। आँखें सूजी हुई है।
और हम पहुंच जाते हैं मुंबई एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट मेरा सच में फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये मेरा फेवरेट क्यों है, उसके पीछे भी आप एक बहुत बड़ा एक थ्योरी है मेरी, क्योंकि हमारी जो इंस्टाग्राम है उसमें जो फीड होती है उसमें कई सेलिब्रिटीज़ के हम वीडियोस देखते हैं, उनके एयरपोर्ट लुक देखते हैं, तो यहाँ का एयरपोर्ट हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और मैं तो बहुत पहले से देख रही थी, बट मैं कभी एयरपोर्ट गई नहीं थी, बट अब तो 2-4 साल हो गए शादी के बाद, काफ़ी आना जाना हो चुका है, तो मुझे यहाँ पहुँच के ही बहुत अच्छा लगता है। और तनु दी की भी जब लोग वीडियोज़ और फोटोज़ लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा सेलिब्रिटी फीलिंग आती है यहाँ पे आने के बाद। मतलब मुझे नहीं, मतलब कि हाँ चलो यहीं से वो लोग निकलते हैं, तनु दी की भी लोग ऐसे उनको फॉलो करने लग जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, और देख सकते हैं सुबह सुबह चेहरा बहुत अच्छा दिख रहा है, तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आज फ्रंट कैमरे में कैमरा ऑन है और सारी चीज़ें की जा रही है। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट से चीज़ें होने वाली या नहीं होने वाली, बट ठीक है, हम निकल जाते हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के अंदर ही पहुंच गए हैं। अब यहाँ से बहुत सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस बार तो हमारे इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी बहुत सारे उनकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। तो बस मेरा यहाँ पे आई डोंट नो क्यों मेरा वो कार्ड चल नहीं रहा था, क्योंकि शायद मेरे व्हाट्सअप में गलती से इन्होंने अपना वो भेज दिया था, तो मैं उसी को बार बार टैप कर रही थी। फिर तनु दी ने आया, मुझे मेरी हेल्प करी, और फिर मैं वहाँ से बाहर निकल गई। तो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो मेरे साथ भी हो गई। और ये मेरा पीछे से वीडियो बना रहे थे, मतलब सॉरी आगे से वीडियो बना रहे थे, और बहुत मज़े ले रहे थे मेरे। ये कोई बात रुचि नहीं है, इनको जाना है स्विट्जरलैंड, और ये है तनु जी, ये है स्विट्जरलैंड जाने वाली। ये देखिए इनका मुंह कैसे सूजा हुआ है। एक बार फिर से। तो ये लड़का बहुत ही बदमाश है। मुंह देखो। चलो चलो निकल पड़े दुबई की यात्रा में। ले लू तेरी सामने स्लो है क्या? लगता है बड़ी स्लो है। नहीं, मैं क्या है ना, हर चीज़ को एकदम अच्छे से रखती हूँ, उससे क्या हो जाता है कि चीज़ें इधर उधर नहीं होती। दो मैम तो खुद की गलती छुपाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो हो रही थी पीछे अपनी चीज़ें एडजस्ट करने की, क्योंकि बार बार कभी आप टिकट निकाल रहे हो, कभी आप वीज़ा निकाल रहे हो, कभी आप पासपोर्ट निकाल रहे हो, तो बार बार वो इधर उधर अरेंज करने में टाइम लग रहा था। तो मैं इसलिए बोली थी मेरी साबुन स्लो है, और फिर यही मस्ती करते करते हम निकल पड़े आगे की ओर। जैसे कि आपको पता होगा, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, यहाँ पर आपको जोन दिए जाते हैं ABCD, तो जो भी आपका जगह होती है आपको वहाँ तक पहुँचना होता है। तो पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, और यहीं आपने वो जगह देखी है ना, ये वाली जगह, तो आपने हमारी एक इंस्टाग्राम में आपने रील्स भी देखी होगी। ये है रुचि जी, क्या 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 पास से दिखाया नहीं पर पिंक बनाया गया।
जैसा कि मैंने आपको बताया मुंबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और हम यहाँ चलते 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 बहुत सारी चीज़ें कवर करते करते बीच में रील्स बनाते बनाते पहुँचे। जी हाँ, आपने ये ही वो जगह है जहाँ पे आपने मेरी इंस्टाग्राम में एक रील्स देखी होगी, जो कि आप लोगों ने उस रील्स में बहुत सारा प्यार दिया और हमारा फाइनली वो जो वीडियो था 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो थैंक यू सो मच हमें बहुत सारा प्यार देने के लिए। ऐसा ही प्यार हमें ब्लॉग में भी दें आप। इस बार मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हर छोटी सी छोटी चीज़ दिखा पाऊँ जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू। वो रही हमारी कॉफ़ी, स्ट्रीट फूड पंजाब एंड ग्रिल। पंजाब बाय ग्रिल, ये है फिल्टर कॉफ़ी, कटिंग चाय, लस्सी। कॉफी, इट्स नॉट कॉफी। क्या हो गया? यहाँ पे चल रहा है वीडियो शूट, आई मीन फोटो शूट। इतना सूर्यदेव जी की लाइट नहीं आ पा रही। लंबी सी स्माइल, मधुर स्माइल करते हुए वो गाड़ी वीडियोग्राफर बहुत महंगा है, तो सोच समझ के बोले, क्योंकि हमारा 1 लाख। तो ये जो आदत है ना, मेरी बचपन से मेरी आदत है हर जगह मटकने की। तो बस मैं मटकते मटकते पहुंच गई यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी मटक रही हूँ। और ये मैं दूसरों के लिए नहीं करती, मैं खुद के लिए करती हूँ। मुझे खुद को एंटरटेन करना, खुद को खुश रखना बहुत पसंद है। तो ठीक है, हम पहुँच जाते हैं। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ भी हमने थोड़ा बहुत ऐसे ही पोज दिया, क्योंकि ये हमारा शूट कर रहे थे कंटिन्यू। तो ये आप देख लीजिए, ये वे है जहाँ पे हम अंदर पहुँचते हैं फ़्लाइट की तरफ। तो यहाँ पे हमें बहुत सलाम नमस्कार किए जाते हैं। तो उन्हें भी हमने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी था बोल बाल के हम अंदर पहुँच जाते हैं अपने फ़्लाइट में। तो फ़्लाइट में पहुंचने के बाद, मतलब वे आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा है। मतलब यार सीरियसली इतना ज़्यादा आपको चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है। एयरपोर्ट में ही कम से कम आप 2 से 3 किलोमीटर चले जाते हो। तो यहाँ पे भी लंबी लाइन होती है। वो देखिए कितनी सारी फ़्लाइटें खड़ी हैं। तो फाइनली अब देखिए भीड़ दिखिए आपको। और सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़्लाइट में एक भी सीट ऐसी नहीं होगी जो मतलब खाली हो। पूरी सीट भरी हुई थी। तो बस हम ऐसे ब्लॉग बनाते बनाते चले गए। लोग हमें देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं यार ये पागल। लेकिन हम भी उनको पागल ही समझ रहे थे, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे यार। और हम कैसा करते करते हम पहुंचते हैं अपनी सीट की तरफ। ये अंकल को देख रहे हैं, इनका चश्मा ऊपर की तरफ है, मुझे लगता है कुछ देर से गिर जाएगा। फिर दीदी ने भी हमें थोड़ा सा देखा और फिर हम पहुंच गए फाइनली अपने सीट पे। और पीछे से ये भी थे, हम लोग साथ में थे। फिर तनु दी को थोड़ा सा लगा कि हमें अपनी सीट अब ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि हम कब से चले ही जा रहे हैं लेकिन हमें हमारी सीट ही नहीं मिल रही है। तो फिर हमें हमारी सीट मिल गई, हम बैठ गए और बैठते के साथ हमने बहुत सारे टेढ़े मेढ़े मुँह बनाए। और इन सब की स्टोरी आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम में देखी होगी। और उसके बाद हमने किया हमारी फेवरेट बच्ची वंशिका का पोस्ट, जो कि बहुत फेमस है। वंशिका और आन्या ने हमें ये चीज़ सिखाई है। तो ये हमारा फैमिली सिग्नेचर बन चुका है। तो हमने किया, अब हमारी फ्लाइट बढ़ेगी अपनी उड़ान। आपके लिए रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your seat belt by inserting the metal tip into the buckle and tighten by pulling the loose end to open, lift. उड़ी फ्लाइट। ठीक है, रुक जाओ।
हमारी जो फ़्लाइट थी वो टेक ऑफ के लिए रेडी थी और जैसे जैसे हमारी फ़्लाइट अपने रनवे पे चल रही थी तो हमारी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी क्योंकि बहुत ही कम समय बचा था कि जब मैं पहली बार अपने देश के बाहर कदम रखने वाली थी और मेरा जो ड्रीम था दुबई और मैं वहीं जाने वाली थी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और इन्होंने तो पूरी फ़्लाइट में नींद ली, बट मैं अकेली ऐसी थी जो पूरी फ़्लाइट में जगी थी और सब कुछ आराम से ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी, कभी बुक्स पढ़ रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो हमारी फ़्लाइट उड़ान भर चुकी है। इन दोनों भाई बहन ने अपना हेड डाउन किया और अपनी गहरी नींद में चले गए और मैंने किया इन लोग का वीडियो शूट। जैसे मैंने बताया था कि मैं नहीं सोई थी और तनुदीप ने एक नया तरकीब खोजा सोने का, आप वो देख सकते हैं। तो वो बहुत फनी था। मैं आपको सच में बता भी नहीं सकती कि नज़ारा कितना खूबसूरत था। और हम पहुंच चुके थे ओमान और ओमान पहुंचते ही मतलब सीरियसली देखने में नीचे इतना बेहद खूबसूरत लग रहा था। हर जगह सिर्फ चट्टानें चट्टानें दिखाई दे रही थी। जैसे आपको आप दिख रहे हैं ना, ये चट्टानें थी और इधर पूरा पूरा सी व्यू था। मतलब आप सोचते हैं ना कि एक ऐसा बहुत शांत सा जो बीच होना चाहिए, ये वैसा एरिया था। और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि लोग यहाँ बहुत इंजॉय करने आते होंगे। और ये मुझे बता रहे थे कि दुबई से काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये ओमान था जो कि दुबई से लगा हुआ था। तो देखिए आप कितना बेहद खूबसूरत लग रहा है और मेरी एक्साइटमेंट तो अब सच में और बढ़ती जा रही है। और ये यहाँ से जहाँ से आपको ये रेड कलर में रेत दिखाई दे रही है, कहा जाता है यहाँ से अब दुबई का डेजर्ट लग चुका है। तो मुझे तो देख के बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा और क्या मैं और आगे आप लोग को मतलब ओमान से लेकर अभी मतलब अब तो चलो डेजर्ट है, लेकिन मुझे एक भी पेड़ देखने को नहीं मिला। सीरियसली मतलब आप एक भी पेड़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और हमारे स्वागत में देखिए कितना बड़ा दीपक जलाया गया है। और ये दीपक नहीं है कोई, ये कोई फैक्ट्री है जहाँ से अच्छा खासा एयर पॉल्यूशन हो रहा है तगड़े तरीके से। तो इसको देख के तो मैं थोड़ी सी डर जाती हूँ कि ऐसा ना हो कि इसके फॉग में हमारे जो पायलट है उनकी आंखें ऐसी हो जाए और वो हमारी फ़्लाइट कहीं और ही लैंड कर दे। बट ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे पायलट बहुत अच्छे थे। और अब देखिए आपको दुबई दिख रहा है और ये है दुबई की। इतनी स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं। कहा जाता है कि दुबई की जो स्पीड होती है वो हमेशा आपको मेंटेन करनी पड़ती है। शायद वो 1 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से रहती हैं। और ये शेख जायद रोड है जहाँ का ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द हम अब दुबई की तरफ लैंड करने वाले हैं। और सच में मैं पहुँच भी गई दुबई। और आप देखिए यहाँ पे दुबई की फ़्लाइट लगी हुई है और ये दुबई के एयरपोर्ट है। मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बस लग रहा था कि मैं जल्दी से नीचे जाऊँ और दुबई को देखूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो फाइनली हम फ़्लाइट से नीचे एयरपोर्ट में आ गए थे और आप हमारे यहाँ क्या हम आते हमने अपनी स्पीड हमने भी यहाँ पे मेंटेन कर ली। और ये था दुबई का ड्यूटी फ्री। जी हाँ, दुबई का ड्यूटी फ्री था। और अब मैं फाइनली दुबई के एयरपोर्ट में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और एक बात और कि जब हम दुबई पहुँच जाते हैं यहाँ पे तो अब हमारा जो कहते हैं ना असल में जो चेकिंग होती है वो यहाँ पे अच्छी खासी तलाशी की जाती है आपके साथ। क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्वियसली आप बाहर से आए हो तो काफ़ी समय लगता है और वो किसी भी प्रोसेस में आपको कैमरा अलाउड नहीं होता है। तो वो नहीं था। अब हम निकल जाते हैं यहाँ से बाहर के लिए। और अब यहाँ से निकलने के बाद जैसा कि हमारे इंदौर और जो भी हमारे लोकल एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पे हमें लेने के लिए बस आती है। जब हम अपने एयरपोर्ट से जहाँ पे हमारी वो होता है तो यहाँ पे आती है आपको लेने के लिए मेट्रो। तो ये है वो मेट्रो और हमें यहाँ पे लगानी पड़ती है लाइन। यहाँ पे अपने अपने एक जोन होते हैं जहाँ पे आपको एक लिमिटेड ही कुछ लोग खड़े हो सकते हैं। आप देख रहे होंगे बीच में ब्लू लाइन लगी होगी। तो अराइवल है। अब यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है। तनु दी को शायद आ रही है नींद क्योंकि हम रात की 3:30 बजे के उठे हुए हैं।
ये वीडियो मैं लूँ। हमारी इंडिया में आती है बस लेने के लिए, तो यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है वो है ट्रेन की, आई मीन मेट्रो की। तो ये है उसका स्टेशन और यहाँ से हम जाएंगे अंदर। अभी हम वेट करते खड़े हैं। 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा अभी। हाँ 3 to 4 मिनट लगेगा, क्योंकि एक मेट्रो ऑलरेडी जा चुकी है। तो लंबी लाइन है, देखते हैं कब तक। नहीं मुझे हंसी आ रही है। जहाँ 2 आदमी देख लें चिराई बंद। क्या कि हमारी ट्रेन और हम चाह रहे हैं। आप मुझे रुक जाओ उधर से उतर रहे हैं, इधर से खोलेगा चढ़ने का उधर। चलो الأبواب تغلق. Doors closing. Please stand. अब मिलते हैं आगे अराइवल पे। अराइवल आगे जहाँ पे वो सब होगा। अच्छा हमारे लगेज नहीं मिला है। تمسك جيدا. القطار يستعد للمغادرة. Please hold on. The train is ready. अरे ये वो वाली मेट्रो नहीं है ना? Arrivals and baggage reclaim. Exit the train and ensure you take all your belongings with you. ठीक है, अब हम बन जा रहे हैं कहाँ? बैग चेकिंग के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं दुबई, और जैसा कि आप सब जानते हैं मेरी स्टोरी में, आज सुबह की हमने 5:35 अपने घर से हम निकल चुके थे और हम पहुंचे एयरपोर्ट पे। और मुंबई से थी हमारी फ़्लाइट दुबई की ओर, तो दुबई हम पहुंच चुके हैं। अभी तक दी गई हैं थोड़ा सा वॉशरूम, हम उनका वेट कर रहे हैं। और अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे अच्छा क्या होने वाला है। अभी तक का तो सफ़र बहुत अच्छा था, तो देखिए आप भी हमारे साथ सफ़र करिए। तो अभी आपको जितने भी लोग मेरे वीडियोस में दिखे वो ऑलरेडी इंडियन हैं, तो हम उनकी वीडियोस डाल सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो अभी कई जगह ऐसे होता है ना कि आपको वीडियो नहीं बनाने होते क्योंकि यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं आप उनका वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो ये सारे इंडियन हैं जो इंडिया से भी आज दुबई के लिए, ऑब्वियसली मुंबई से फ़्लाइट आई है तो सब इंडिया से आए हैं। तो बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया मैंने। अब हमारी फ़्लाइट तो आ गई है लेकिन हमारा बैग नहीं आ रहा है। हमारी फ़्लाइट तो आ चुकी है लेकिन हमारा बैग नहीं आ रहा है। तो अब आ गया था, हमारा बैग भी अब मिल गया था और हमने यहाँ से हमारी टैक्सी बुक हो गई जो कि हमारे होटल की तरफ से हुई थी। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की ओर। और ये सच में जो इनकी टैक्सी थी वो सच में बहुत सेक्सी थी, ऐसा इनका कहना था और मेरा भी कहना था क्योंकि बहुत ही अच्छी थी। तो अब हम निकल जाते दुबई के। अब यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें दुबई की देखने को मिलेंगी जो कि मुझे भी पहली बार देखने को मिली थी। और कहा जाता है ना कि जहाँ जहाँ पे हमको विज़िट करना है वो ऑलमोस्ट आपके सब रास्ते में आपको दिख जाएगा। और जैसे जैसे चीज़ें दिखेंगी मैं आपको बताऊँगी। और यहीं से सारे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जितने भी लोग दुबई आते हैं और जितने भी लोगों को आप दुबई में आते देखे हैं, कई ब्लॉग्स आपने देखे होंगे दुबई की, वो सब इसी जगह के होते हैं। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समय समय के साथ बताती जाऊंगी, तब तक आप रास्ते का लुत्फ़ उठाएं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे लगेगा भूख। मिलेनियम एयरपोर्ट होटल।
लास्ट टाइम अपन उसी ग्रुप में था मिलेनियम में, लेकिन वो मरीना वाला मिलेनियम। बुर्ज खलीफा वो दिख रही है ना सामने, वही है? नहीं है वो। मुझे देखना है बुर्ज खलीफा गाइस, और मैं खरीदूंगी बुर्ज खलीफा। बांग्लादेश वालों को भी आती होगी ना भैया आपको हिंदी थोड़ी बहुत, क्योंकि इनको बंगाली लोगों को भी हिंदी आती है। हाँ बेचारे वो लोग भी सीख गए। पहले बोले हाँ, पहले बोले ओनली पासपोर्ट, फिर बोले खाली पासपोर्ट, खाली पासपोर्ट, फिर बोले एक भैया को बोलते पीछे करो, पीछे 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 करो। यहाँ पे रुचि अपने को नॉर्मल मतलब स्पीड जो है तो 80 प्लस ऐसा रखना ही पड़ता है, जैसे नहीं तो मोदी जी की पूरी करेंगे नॉर्मल टैक्सी। तो हमें दुबई में आके बहुत अच्छा लगा। हमारी मुंबई से निकल के हम पहुंच गए हैं दुबई, और दुबई में हमने की टैक्सी। अब हम जा रहे हैं अपने होटल के लिए, फिर हम थोड़ा सा होंगे वहाँ पे फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग जाएंगे घूमने, और घूमने में कहाँ जाएंगे वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, तो हम लोग जाके डिसाइड करेंगे। तो मुझे लगी है बहुत जोर से भूख, पर यहाँ पे कुरकुरे भी नहीं मिल रहा है। कुरकुरे नहीं मिल रहे हैं, मुझे ले आना था 2-4 कुरकुरे, तो मैं खा लेती रास्ते में। हबीबी कम टू दुबई। एक से अच्छी कार निकल रही है, पर मुझे किसी का नाम नहीं पता है, आप लोग प्लीज गेस कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर है, वेरी नाइस। कितनी प्यारी बस दिखी आपको। अच्छा ये हाँ, ये अभी म्यूजियम बना है, ये वाला जब आप बनते तो उस टाइम बन रहा था। ओके, आप लोगों ने वीडियो में ये वाली चीज़ें बहुत देखी होगी, जिसमें आयत लिखी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। आयत लिखी है, पता नहीं, पर कुछ तो अरबी में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा सा। ये जगह बहुत अच्छी है। देखी वीडियो ने मेरी वीडियो फाड़ दी। कोई बात नहीं। ये तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपने दुबई में ये वाली चीज़ ज़रूर देखी होगी। हम लोग म्यूज़ियम देखते हैं पुरानी चीज़ों का, लेकिन दुबई ने एक नया चीज़ इन्वेंट किया। उसने फ्यूचर म्यूज़ियम बनाया है कि 2025 या 2030 में दुबई कैसा होने वाला है। ऑलरेडी ये शहर इतना खूबसूरत है, मुझे तो पूरा 3D ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इतनी क्लीन सड़कें, इतना क्लीन ट्रैफिक और इतना सिस्टमेटिक हर चीज़, मतलब सच में अपने इंडिया में तो अपन नहीं देख पाते हैं। ऑब्वियसली एक समय हमारे इंडिया में भी आएगा जो हम देख पाएंगे, लेकिन अभी मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें से नहीं थी, तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं कि कहीं भी आपको कुछ भी गंदा देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ इतना साफ और इतना सुंदर रहेगा कि बस लगेगा कि हाँ वाओ, मतलब सिटी हो तो ऐसी। तो अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो तो सच में आप भी उस चीज़ का वेट करेंगे, जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, और हमारे बॉलीवुड सॉन्ग में हमेशा सुनने को मिलता है, जी करता दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। तो जो आपको एकदम स्ट्रेट बिल्डिंग दिख रही है वो है बुर्ज खलीफा। ये आप बहुत दूर है, लेकिन ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, कहते हैं कि इसके नीचे से कई फ्लोर के बाद तो आपको क्लाउड के भी ऊपर ये बिल्डिंग जाती है। तो ये जो पीछे आपको दिख एकदम स्ट्रेट पतली सी, वो है बुर्ज खलीफा, और इसके अंदर बहुत सारे मॉल, बहुत सारे क्लब, बहुत सारे अपार्टमेंट, बहुत सारे होटल्स हैं, जो कि हम जरूर जाएंगे और आप ब्लॉग में देखिएगा। मेरी वापस से हवा निकाल रही थी।
क्योंकि जैसे कोई पढ़ाई का नाम लेता है तो मेरी हवा निकल जाती है। मैं वापस से गोल सर्कल में कन्वर्ट हो जाती हूँ। तो मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजारनी है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं पूरा व्यू एंजॉय ही कर रही थी, तभी इन लोगों ने मेरे पढ़ाई का नाम ले लिया कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। और सच में यार, आप वेकेशन में आए हो और आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, मतलब ऐसा तो मैं पूरी रिवर्स मोड पे चली गई थी। बट अगैन मैंने अपनी जो नज़रें हैं वो सड़कों में डाली, और आप देखिए ना कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब मेरे इस पूरे ब्लॉग में आपको एक ही शब्द सुनाई देगा, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा दुबई ऐसा लगता है कि एकदम 3D है, और एकदम जैसे अपन ऐसा कंप्यूटराइज्ड चीज़ें नहीं होती जो अपन देखते हैं कि हाँ वैसी चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। अभी हमारा होटल दूर था, बस हमें अभी चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। तो अब भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, बट व्यू इतना अच्छा था कि मैं तो एंजॉय कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे कहीं अंदर जाके कुछ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर से ही सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था। तो ये है सारी बिल्डिंग्स। यहाँ पे शायद में भी ऑफिसेस होंगी, अपार्टमेंट्स होंगे, वो उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। बट हाँ, और देखो अभी भी काम चल ही रहा है कहीं कहीं पे। हाँ, लेकिन अच्छा ये हाँ, ये अभी म्यूजियम बना था जो ये वाला, जब हम बनते तो उस टाइम बन रहा था। अब तो चालू हो गया, उसमें वो आने जाने लग गए। फ्यूचर म्यूजियम बोलते हैं इसको। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। ये रहा तुम्हारा बुर्ज खलीफा जी उधर। तो फ्यूचर म्यूज़ियम और बुर्ज खलीफा देखने के बाद जो तीसरी मोस्ट वायरल चीज़ है दुबई की, वो है यहाँ का फ्रेम। इसको कहा जाता है दुबई फ्रेम। इस फ्रेम, ये जो आपको दिख रहा है ना, बहुत ऊंचा है। ये आपको दिख रहा है क्योंकि हम बहुत दूर से वीडियो बहुत क्लोज करके दिखा रही हूँ। इसके ऊपर पूरे लिफ्ट से आप उसके जो ऊपर वाला बेस है आप वहाँ पहुँचते हो टॉप में, और वहाँ से कहते हैं कि एक तरफ आपको पुराना दुबई दिखता है और एक तरफ आपको पूरा न्यू दुबई दिखता है। तो यहाँ पे भी आपने कई सारे ब्लॉग देखे होंगे। तो फाइनली पूरे व्यू को एंजॉय करते करते हम लोग पहुँच गए अपने होटल के नीचे। और जैसे हम अपने होटल के नीचे पहुंचते हैं, वहाँ से भैया आ जाते हैं। उन्होंने हमारा उठाया पूरा लगेज, और लगेज लेके वो चले जाते हैं हमारे रूम में। तो हम लोग अब अपने होटल पहुंच चुके हैं, और होटल पहुंचते ही उन्होंने हमारा लगेज दूसरे वाले लिफ्ट में डाल दिया है, और हम आ गए इस लिफ्ट में। अब हम जा रहे हैं अपने रूम में। तो आपको रूम टूर का भी बहुत अच्छा वीडियो दिखाया जाएगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। थैंक यू। तो हम लोग को उतार दिया गया पार्किंग में, इसलिए हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो लिफ्ट से हम रूम में ना जाके सीधे रिसेप्शन एरिया में आते हैं, और ये है रिसेप्शन एरिया। और आपको जो सामने दो फोटो लग रही हैं वो कोई स्वतंत्रता सेनानी की फ़ोटो नहीं है जो हमारे इंडिया में लगी होती हैं, वो है यहाँ के किंग की फ़ोटो। तो शायद जो हमारे राइट साइड में है वो यहाँ के किंग हैं, और इधर वाले भी किंग है, या फिर आई डोंट नो प्रिंस है, मुझे नहीं पता, बट हैं दोनों किंग। यहाँ कंपलसरी होता है आपको अपने होटल्स जो भी आप चीज़ें लगाओगे वहाँ पे किंग की फ़ोटो लगी होनी चाहिए। तो पूरा चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने रूम में। वाले अंकल के साथ मेरी फ़ोटो है, और ये वाले भैया के साथ मेरी फ़ोटोज़ हैं। तो यहाँ का जो अभी तक एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो रिसेप्शन होती है वो भी बहुत अच्छा है। ओके, हमारा सॉरी मैं टकरा गई भैया से, और मैं वापस से लिफ्ट में चढ़ गई क्योंकि मेरा चेक इन हो गया कंप्लीट। तो हम जाएंगे ऊपर अपने होटल में, रूम में। मुझे लगी है भूख, यदि वहाँ पे मिल्क पाउडर होगा तो मैं खा लूँगी। तो ये था हमारा अपार्टमेंट, जहाँ पे हम लोग अब 5 या 6 दिन के लिए रुकने वाले हैं। सॉरी 2 या 3 दिन के लिए, उसके बाद हम अपना होटल चेंज करते हैं। तो उसके बाद ये होटल जो था वो बहुत बड़ा था। यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल मिलेगी, वहाँ पे आपको सोफ़ा मिलेगा, आपको सारी रूम एमिनिटीज़ मिलेंगे जो आपको घर में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो फुल एंड फाइनल मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज़ जो थी, यहाँ पे दो वॉशरूम।
तो ये था हमारा किचन, और किचन में भी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी। बहुत बड़ा किचन था, और जहाँ पे था दो मतलब बड़ा फ्रिज, और उसके बाद दो वॉशरूम थे। एक ये वॉशरूम था, एक उसके जस्ट बगल में वॉशरूम था जहाँ पे बाथ टब था, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद किचन में हमारे पास इंडक्शन था, गैस था, चिमनी थी, नाइफ़ थी, मतलब जो भी चीज़ें आपको रूम एमिनिटीज़ में लगती है, किचन में लगती हैं, वो आपके पास सब कुछ था यहाँ पे। और ये हमारा बेडरूम था। यहाँ से हमारा जो मेन कहा जाता है ना कि जो पॉश एरिया है दुबई का, मरीन और एक है JBR, तो वो ये वही एरिया है। और यहाँ पे सब चीज़ें बहुत 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 महंगी होती हैं, जो कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। एनीवेज़, बहुत अच्छा था। पूरा रूम टूर मैंने आपको दिया, और यदि एक बार मैं शायद वापस से आपको रूम टूर दूंगी, क्योंकि मैंने उतना अच्छा शूट नहीं किया था जितना इन्होंने बहुत अच्छे से शूट किया था। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को कैमरे में किया शूट, और उसके बाद मैं वापस से आपको एक रूम टूर दूंगी, बहुत आराम से दूंगी। तो ये था जहाँ से हम लोग गेट ओपन करते हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था, एक साइड में मिरर लगा हुआ था। ये था सोफ़ा, और इधर थी डाइनिंग टेबल। ठीक है, फ्रिज ओके, अभी तो बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। एनीवेज, ये है माइक्रोवेव, ये है, मुझे जिसकी नीड थी मुझे वो चाहिए ही चाहिए। हाँ, और हमारा लगेज वापस आ गया है। ये है हमारा वॉशरूम, थोड़ा इंडियन स्टाइल में दिख रहा है। ओ, ये है एक और वॉशरूम जो कि बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत है। नाइस। और क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, मतलब मैं नहीं, ये लोग आ चुके हैं, तो अब ये लोग होटल उतने प्रेफर नहीं करते, होटल में अपार्टमेंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपको रूम जैसा और घर जैसा फीलिंग देता है। आप यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन हमने उसमें होटल एंड अपार्टमेंट है, तो इसलिए हमने मैम आपको अच्छे से बताएंगी। पूरा जो है वो 1 BHK का है, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। फैल के रहेंगे। ये आपको थोड़ी होम फीलिंग देता है। और ये है हमारे विंडो का व्यू। आपको विंडो गंदी है इसलिए प्रॉपर नहीं दिखाई देगा। हाँ, बाकी बहुत प्यारा है। मैं एक चीज़ दिखाना ही भूल गई थी, वो था ये किचन। मतलब किचन के बाद एक बालकनी है जहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा दुबई का। माय गॉड, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, पर धूप बहुत ज़्यादा है बाहर, तो लेट्स गो इनसाइड। हम लोग अब थक चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग लंच करने। कहाँ जा रही हो? वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो अभी तुम लोग लॉन्च करने। ये दाई इतने अच्छे व्यू छोड़ के कवच रही का व्यू ले रही है। चल चल चल। तू बहुत खूब। तो अभी हमें लग चुकी थी भूख, और समय भी ऐसा था कि होटल में भी चीज़ें नहीं मिल रही थी, इसलिए हम अपने होटल से जस्ट नीचे उतर के देखा कि वहाँ पे सुपर फूड था। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ग्राउंड पे हैं, बट नहीं, हम ग्राउंड में नहीं हैं। और दुबई की यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगी
कि आप अपने रिसेप्शन से बाहर निकलोगे और कई बिल्डिंगें कई दूर किलोमीटर तक एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और आपको ऐसा लगता है आप ग्राउंड में हो, बट वो जो कॉर्नर है ना उधर, अभी दिखाऊंगी मैं आपको वीडियो में, वहाँ से ग्राउंड दिखता है, मतलब जहाँ पे कार वगैरह चलती हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे लोग घूमते हैं, सुपरमार्केट है, हॉस्पिटल है, मेडिकल केयर है, मतलब आपको सब कुछ यहाँ। और यही इसलिए मुंबई में बहुत चलना पड़ता है क्योंकि आपको उतरते के साथ ही आपको गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। तो इंडियन है। अब इंडिया में कहाँ से वो नहीं बता सकता मैं, केरला नहीं है। मलयालम नहीं, मलयालम तो लैंग्वेज होती है। थोड़ा थोड़ा नहीं वो प्लेट का बना रहे हैं, आप टेंशन मत लो। बाकी आप बोलोगे तो आपको भी ले लूँगा। बांग्लादेश। लेकिन मेरे को 4-5 अच्छा, 5 नहीं 7 बस इतना ही मिलाना है। बता दो ना क्या क्या मिक्स करना है। इनको सब डाल दो भैया, सब चलेगा। शादी की यहाँ पे आकाश चिप्स मिल रहा है जिसमें लिखा है इंदौर लेगेसी। वेरी वेरी नहीं है क्या? कुरकुरे देख रहा था, ये रहा कुरकुरे, ले लो ना। मैं भी तो खाना खाऊंगी। अरे ले लो, एक आ गया तुमने। ये हमारा घर है। यहाँ खाएं क्या? नहीं ऐसे में खाते हैं। ये हमारा घर है। ओके, ये है आपका घर, ठीक है, और ये है लोकेशन। कैसा लग रहा है रुचि यहाँ पे? अभी बाहर चलोगे ना तो उधर और अच्छा लगेगा। मेरी चिकन बिरयानी, रुचि का दाल चावल और तनु का ये हरा भरा कबाब, ये 3 अंडे। तो रूम में खाना खाया, अब हम जाएंगे घूमने। आज का ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।